लोगों की भीड़ जुटी हुई है। प्रयास की जो जमीन है उससे वहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है, गेट लगाया जा रहा है वहाँ पर। वहाँ जो नशाखोरी हो रही है, खुलेआम गांजा बिक रहा है, चाकूबाजी घटना हो रही है। 500 की भीड़ लेकर आए तो फिर नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? महेश नेताम एक कांस्टेबल हैं इस टिकरापारा थाना में। नायक है या खलनायक? साजिद के घर वालों ने जो है आरोप लगाया, साजिद के परिवार ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं जहां मौजूद हूं ये थाना है टिकरापारा थाना, राजधानी रायपुर का। और टिकरापारा थाने में बहुत लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बहुत सारे बच्चे आए हैं और बच्चों के साथ बहुत सारे सयाने आए हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। और अब सभी लोग डिबेट, अब सभी लोग सुनिएगा, आपके बड़ों की बात सुनिएगा, बातचीत करेंगे, इनसे समझेंगे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष तांडी, मैं प्रयास संस्था का एक सदस्य हूँ। और प्रयास संस्था पुलिस परिवार द्वारा एक संचालित संस्था है। और लगातार यहाँ पर जो घुमंतू बच्चे थे, है ना, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, जिनके माता पिता उनकी देख रेख नहीं कर पाते थे, उनको शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते थे, उन सब के लिए एक प्रयास संस्था का निर्माण किया गया, जिसमें पुलिस परिवार द्वारा वो संचालित होती है। आसपास के लगभग हजारों बच्चे को उनका लाभ मिलता है। आप देख सकते हैं वही बच्चे यहाँ पर जो आए हैं जिनके माता पिता बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते वो शिक्षा, वो खेल कूद, वो तमाम जो चीज़ें जो उनके हकदार हैं उसको वहाँ देने का काम करती है। और सरकार ने प्रयास संस्था को वहाँ पर जमीन भी आवंटन किया था वहाँ पर। तो हमारी यहाँ प्रमुख मांग को लेकर आए थे वहाँ पर। जो प्रयास संस्था की जो जमीन है वहाँ पर कुछ भूमाफिया वहाँ पर खदान को पाट कर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि तालाब को पाटा नहीं जा सकता, मगर वहाँ पर कुछ राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर वहाँ पर कुछ भूमाफिया। कौन से राजनीतिक आका, कौन है वो भूमाफिया? आप जब 500 की भीड़ लेकर आए तो फिर नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? वहाँ पर जो आपका संतोष अग्रवाल है, उनको कोई जमीन है वहाँ पर, यहाँ के जो पार्षद हैं वहाँ पर परवेज भाई है वहाँ पर, वो वहाँ पर जमीन वगैरह वहाँ पर अपने नाम का बोलते हैं कि वो खदान की जमीन को खरीद लिए वहाँ पर, मगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का वहाँ पर उनको लेआउट पास नहीं किया गया, वहाँ पर गेट बना लिया गया। और प्रयास की जो जमीन है उससे वहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है, गेट लगाया जा रहा है वहाँ पर। प्रयास के लिए आप आए हैं और प्रयास के साथ ही आप 2-3 मुद्दों को लेकर और आए हैं, और वो कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि वहाँ पर अभी आपको पता चला होगा, वहाँ पर एक आत्महत्या कर लिया एक व्यक्ति, साजिद नाम का व्यक्ति। हम लोग उनके परिवार के साथ हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, पुलिस पर विश्वास रखना था उनको। और बिल्कुल वो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो तो कार्रवाई चल रही है, मगर उस पर वहाँ पर महेश नेताम के ऊपर में कई जो लोग हैं उनका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ पर उनका नाम लीगली तौर पर ले जा रहे हैं, जबकि वो ऑन ड्यूटी में था वहाँ पर। उनके नाम को कुछ जो फर्जी चैनल है वहाँ पर, वो लोग उनका नाम लेके एकदम फर्जी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, महेश नेताम एक कांस्टेबल हैं इस टिकरापारा थाना में। और महेश नेताम को कुछ कहते हैं नायक तो कुछ कहते हैं खलनायक, क्योंकि साजिद जिसकी हत्याकांड की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिसकी आत्महत्या की बात कर रहे हैं, उस आत्महत्या के बाद जो उनके परिवार वाले, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर पैसे देने का आरोप लगाया था। बहरहाल आपकी नजरों में क्या है मैं ये जरा जान लेता हूं, फिर मैं बात करूंगा कि आखिर नायक क्यों आपकी नजरों में नायक है कि खलनायक है? नायक है, नायक है या खलनायक है? नायक है इनकी नजरों में। क्यों नायक है आपकी नजरों में महेश नेताम? अगर आरोप लगे हैं, जांच की बात हुई है, तो जांच तक आपके इंतजार क्यों नहीं? क्या आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है और प्रशासन का हम मान सम्मान करते हैं। और महेश भैया ने अपने ये पुलिस ड्यूटी के साथ साथ भी ये पूरे बच्चे लोगों का देख रेख से लेकर सभी चीज़ों में उन काम करते हैं। महेश भैया ऐसे व्यक्ति हैं, एक एक घर से जुड़े। चीज बताइए भैया, मैं ठीक है, मैं मान गया सब कुछ है, लेकिन आरोप लगे तो पुलिस विभाग जांच कर रहा है, तो जांच में क्या आपत्ति है? जांच की रिपोर्ट आने तक इंतजार क्यों नहीं? बिल्कुल जांच हो रही है, हम लोग जांच करें, मगर कुछ फर्जी चैनल जो है, जब तक वही हम लोग कहने के लिए आए यहाँ पर, और सीएसपी साहब से बात भी हुई है, जब तक जांच नहीं होता और जब तक उनके ऊपर में प्रूफ नहीं हो जाता उनके ऊपर कि वो ऐसा कुछ किए हैं, तो कुछ चैनल हैं वो उनके ऊपर में पोर्टल के माध्यम से अपने चला रहे हैं कि भैया ऐसा किए हैं वैसा किए हैं। तो ये जो बच्चे हैं, महेश भैया के द्वारा एक कांस्टेबल होके वो हजारों बच्चे का वहाँ पर देख रेख करते हैं। तो
आज उन्हीं के पक्ष में आए हम लोग कि ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, कोई राजनेता हो, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता उसके खिलाफ में नहीं होना चाहिए। नहीं तो खिलाफ क्या हो रहा है? वो तो विभागीय जांच बिठा दी गई, लाइन पर भेज दिया गया, उसमें आपत्ति सोमा देवांगन के द्वारा लगातार 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल झूठा है और भ्रामक जानकारी है। अगर उनके ऊपर में अगर लिए हैं तो डायरेक्ट जाके डंके की चोट में एफआईआर कराए, जब वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और उनके ऊपर में कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और लोगों को बुला लेंगे, मैं बात करूंगा। दीदी, आप क्यों आई हैं इधर? मैं इसलिए आई हूँ कि मैं निजात कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ और कहना चाहिए पिछले 8 सालों से मैं महेश भैया को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ और जैसे उनके खिलाफ में जो सोमा देवांगन प्रचार प्रसार कर रही है कि वो मलाई मिठाई लेते हैं करके, अगर वो मलाई मिठाई लेते हैं तो उनका प्रूफ है क्या उनके पास में? किसी को कुछ भी बोल दोगे क्या? न्यूज़ चैनल चला रहे हो, आपका ब्राइड है, आपका न्यूज़ ये कर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की भी व्यक्तिगत छवि को बिगाड़ सकते हो। आप पहले कार्रवाई करो। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आप एक पहलू को क्यों दिखा? दूसरे पहलू को खंगालने के लिए जांच की बात कही जा रही है, तो उसमें क्या आपत्ति? हमको कोई जांच के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको सिर्फ आपत्ति ये है कि वो जबरदस्ती जो न्यूज में उल्टा सीधा जो बयानबाजी कर रही है, जो अपना दिखा रही है, वो चीजों को ना दिखाए और जो सच्चाई है उसको दिखाए ना। और भूमाफिया लोग जो उनकी प्रयास की जमीन को हड़प रहे, तो उनको क्यों नहीं दिखाती? एक चीज बताइए, जब उनकी आत्महत्या होती है, क्या नाम आपने बताया? साजिद के घर वालों ने जो है आरोप लगाया, साक्ष्य हैं, बयान दिए कि 20 से 25 हजार रुपए के लिए इंसिस्ट किया गया, यहाँ थाने पर रखा गया। बताइए, आप जवाब देंगे? साजिद के परिवार ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। मौखिक रूप से कोई भी बोल सकता है, मैं आपके चैनल को बोल सकता हूँ कि आपके चैनल ने मुझे बदनाम करने के लिए 50 हजार मांगा, लिखित में सबूत में तो ये चीज़ है नहीं और हम उस विषय को लेके यहाँ आए भी नहीं है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जांच चल रही है, हमको न्यायालय पे अपने संविधान पे पूरा यकीन है, हमको उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है प्रयास की जमीन को जो पीछे से, लेकिन आपने ज्ञापन दिया ना, अब बताइए आप 5 मिनट में अभी हम बात से पलट। हम निजात के लड़के हैं, ये प्रयास के हैं, ये आदिवासी समाज के, उनका ज्ञापन अलग है, हमारा ज्ञापन अलग है। हम जो आए हैं वहाँ जो नशाखोरी हो रही है, खुलेआम गांजा बिक रहा है, चाकूबाजी घटना हो रही है, और मैं आपके चैनल से भी कहना चाहूँगा कि आप अपना माइक कैमरा लेके आइए। वहाँ पास 1 लाख रुपए का अवैध गेट लगा के रखा गया है और वो किसका है? यदि इन भूमाफियों का नहीं है तो वो हमको लिखित में दे, हम कल उसको तोड़ देंगे। यानी पुलिस जानती है, पुलिस से आपने बताया कि ये सारी चीजें चल रही, तो पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस ने हमको सीधा आश्वासन दिया है कि ऐसे जो भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भूमाफिया हैं, हमने सर को नाम उनका बता दिया है। सर, इन लोग पे हमको शक है, आकांक्षा है, क्योंकि वहाँ पास बहुत बड़े पैमाने में पैसे की फंडिंग हुई है, वहाँ प्लाटिंग करके से ये खेल चल रहा था। ये खेल मेरे को नॉलेज में है, जब से मैं प्रयास से जुड़ा हूँ, उसमें मेरे को करीब 2-2.5 साल से मेरे को मालूम है कि इसमें 2.5 साल से आप जिनको कह रहे हैं वो भी आपके सहयोगी यहीं थे, तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए? आप लोगों ने पहले भी आके यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं। लगातार आपकी समस्याएं कह रहे हैं, आप सुना नहीं गया। नगर निगम जो देखता है, पुलिस प्रशासन जमीन का काम नहीं देखता है, हर बच्चा जानता है, पढ़ा लिखा इंसान जानता है, आपका चैनल भी जानता है। ये राजस्व का मामला है, राजस्व नगर निगम में हम लोग ने दिया था, मगर वहाँ पे भी एक ऐसा इंसान है, मजबूत इंसान, जो इसमें शामिल है, उसका भी पैसा लगा है। वो इस चक्कर में है कि वहाँ पास अवैध प्लाटिंग करके प्रयास की जमीन को काट। ठीक है, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। दुर्गेश जी दिखाइए, इनका चेहरा दिखाइए, इन सभी से मैं बातचीत करूंगा और ये क्यों यहाँ पर समर्थन के लिए आए हैं पूछूंगा। आप महेश नेताम के समर्थन में क्यों आए हैं? भाई, हम ये जानते हैं कि महेश नेताम एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ठीक है, आप महेश नेताम के समर्थन में क्यों आए? वो एक सोशल वर्कर है और एक संस्था चलाने वाला है, बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, इधर देखिए, आप महेश नेताम के समर्थन में क्यों आए हैं? एक वो सच्चा सिपाही है। ठीक है, इनका मुख्य मसला था कि जमीन पर जो है अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि स्कूल की जमीन है। इसके साथ ही मैंने जो बताया, एक कांस्टेबल है महेश नेताम, उसको एक जो पक्ष है वो खलनायक बता रहा है, लेकिन ये पक्ष जो है नायक बता रहा है। ये बताने के लिए आया और कई लोगों पर जो है इन्होंने आरोप लगाए कि उसकी छवि धूमिल की जा रही है और कई मुद्दे जो है पुलिस प्रशासन से कहे गए हैं। पुलिस प्रशासन से भी हम बात करेंगे। थाना टिकरापारा क्षेत्र में प्रयाग एजुकेशन सोसाइटी करके एक संस्था काम करती है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, ऐसा शिकायत वहां जो अध्ययनरत बच्चे उनको द्वारा किया गया है, जिस पर हम लोग द्वारा शिकायत अभी ले लिया गया और शिकायत में उचित जांच कर
कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया गया है। पूर्व में एक घटना घटित हुई थी जिस पर थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है, और थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज करने के बाद से एक हमारे एक प्रधानारक्षक का नाम भी उसमें संलिप्तता में आया था, जिस पर हमारे एसएसपी साहब द्वारा उसको जब तक जांच चल रही तब तक के लिए उसको लाइन अटैच कर दिया गया है, और आगे उसमें जांच में जो एफआईआर है उसमें कार्रवाई की जा रही है, जांच किया जा रहा है। लेकिन अब आप पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि पहले एक व्यक्ति आत्महत्या लगाता है, उनका परिवार उस कांस्टेबल पर जो है आरोप लगाता है एक्सटॉर्शन का, पैसे वसूली का, और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई के लिए लाइन अटैच करता है, और लाइन अटैच के बाद अब देखा जाता है कि उसके समर्थन में एक धड़ा उतर जाता है। कहां? वो भी टिकरापारा थाना में, जहां वो खुद पदस्थ था। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।